हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज आप लोगों के लिए मैं लाई हूं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी बुक है फाइनेंशियल एनालिसिस, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट है ना, और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, इनके क्वेश्चंस 4 नंबर के फिक्स हैं, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक फॉर्मेट और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस आपको मैं करवा रही हूँ, पीवाईक्यूज के ही करवा रही हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है। तो करें स्टार्ट। चलें, सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन पे फॉर्मेट दिखेगा आपको। क्या लिखा हुआ है बेटा? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। देखो हम क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं भाई, हमें देखना है कि हमारा प्रॉफिट ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारी सेल्स पिछले साल से इस साल इंक्रीज हुई है कि नहीं, हमारे एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, हम एक्सपेंसेस पे कैसे कंट्रोल करें। सिंपल सी बात है, यदि हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होंगी तभी तो हम उनका कंपैरिजन कर पाएंगे, है ना। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से जब हम कंपैरिजन करते हैं और जब इस तरह से हम बनाते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कैसे बनाते हैं तो देखो आपको 2 साल के यहाँ पे प्रीवियस और करंट ईयर, मैं अभी आपको पूरा समझाने वाली हूँ, क्वेश्चन करके बता रही हूँ। पहले अपन एक बार फॉर्मेट देखते हैं हमें, और इसको याद भी करना है। हमें 2 साल के क्या दिया होगा? सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? सेल्स। हमें 2 साल की सेल्स दी होगी, उसमें हम अदर इनकम, यदि क्वेश्चन में गिवन हो कि कोई इनकम हुई है तो उस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्लस कर देना। इतना करने से हमारी टोटल रेवेन्यू टोटल इनकम आ जाएगी। याद हुआ? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस इनकम टोटल रेवेन्यू। फिर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस भाई, आपने मटेरियल खरीदा होगा बेचने से पहले तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, कितना आपने यूज किया। परचेज ऑफ स्टॉक, आपने कितना खरीदा। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, मतलब आपकी इन्वेंट्री कितनी से चेंज हुई, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यदि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस दिए हैं, सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर लेना है, तो क्या बन जाएगा? टोटल एक्सपेंसेस। फिर टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करना है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसमें से टैक्स माइनस नहीं किया है, और जब हम इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो बन जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिंपल सा फंडा है। इधर देखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये क्या होता है? हमारा सेल्स। अगर हम इसमें और इनकम कुछ हुई है तो प्लस कर देंगे, तो फर्स्ट हमारा बन जाएगा टोटल रेवेन्यू। याद हुआ? फिर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, परचेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, सैलरी, वेजेस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कोई भी एक्सपेंसेस हो तो टोटल एक्सपेंसेस जोड़ लेना। क्या जोड़ लेना बेटा? टोटल एक्सपेंसेस। फिर इस रेवेन्यू में से इस एक्सपेंसेस को क्या कर देना? माइनस। तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसमें से टैक्स माइनस नहीं किया है। अब हम इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसे कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर हुआ? याद हुआ? 2-3 बार फॉर्मेट को पढ़ो, फिर हम आपको क्वेश्चन करवाती हूँ एक, कैसे होगा, तो आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन ले रही हूं, पहले थोड़ा सिंपल लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा टफ लेंगे। ठीक है, सिंपल लिया है मैंने 2016। ठीक है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन ले रही हूं। देखें बोर्ड पर आपका क्वेश्चन क्या है।
Prepare a comparative statement of P&L from the following information extracted from the statement of profit and loss of Fun Sports Limited for the year ended 31st March 2015. क्या क्या दिया है बेटा, देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस और टैक्स रेट। एक 15 का दिया है और एक 14 का। ठीक है, ये तो आपका रहा क्वेश्चन। अब हम बनाएं, फॉर्मेट खींचें। सबसे पहले मेरे साथ आप भी लिखें। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कंपैरेटिव, क्या बना रहे हैं हम, स्टेटमेंट, किसका, ऑफ पी एंड एल। ऑफ पी एंड एल भी हो सकता है, ऑफ इनकम स्टेटमेंट भी हो सकता है। फॉर द ईयर ended 31st March 2015। ठीक है, चार कॉलम बनेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले एक तो बनेगा पर्टिकुलर, फिर 2014, पहले प्रीवियस ईयर लिखना बेटा, लास्ट ईयर, फिर 2015, फिर एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज। ये आपके चार कॉलम होंगे। बहुत सिंपल है, अगर क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स इजीली आप अचीव कर सकते हो। चले, सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, ये देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। ठीक है, तो बेटा जी सबसे पहले फॉर्मेट कहता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखें, तो लिख देते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब हमने 2014 में कितनी सेल्स की और 2015 में कितनी सेल्स की। तो हमने 14 में की है 50 लाख, देखना, और 15 में की है 70 लाख। फिर उसके बाद पहले आपको मैं जो बता रही हूं वो कीजिएगा, पहले ये कंप्लीट कीजिएगा, फिर चेंज और परसेंटेज निकालेंगे। एब्सोल्यूट चेंज मतलब इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, और परसेंटेज ये हम बाद में निकालेंगे। यदि आपको क्वेश्चन जल्दी करना हो तो बेटा इसको सबसे पहले कंप्लीट करना, बाद में ये करना। ठीक है, चले, इनकम है क्या आपके पास? और नहीं, आपके पास सिर्फ केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। उसके बाद आपके पास सारे क्या दिए हुए हैं, देखो, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये आपका एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन ये भी आपका एक्सपेंसेस है, और अदर एक्सपेंसेस ये भी आपका है। अच्छा, क्वेश्चन में इन्होंने पहले 15 और 14 दिया है, लेकिन जब आप बनाओगे तो पहले 14 और फिर 15, पहले प्रीवियस ईयर लिखना फिर करंट ईयर। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन करने में इजी रहता है। तो हम इनकम हमारे पास एक ही है, अगर और होती तो इसमें प्लस कर लेते, नहीं है तो यहीं पे लाइन खींच देना कि इनकम हमारे पास एक ही है। इसी को हम क्या बोलेंगे, टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू। अब क्या करें, अब हमें इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड, ठीक है, तो सेकंड में हम क्या लिखेंगे, हमारे सारे एक्सपेंसेस जिनको हम पहले प्लस करेंगे। पहला एक्सपेंसेस दिया है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कितना, देखिए 35 पहले लिखा है और 20 बाद में, तो अपन तो इधर पहले 20 लिखेंगे क्योंकि पहले 14 का चाहिए और फिर 15 का। फिर डेप्रिसिएशन, ये भी खर्चा है, कितना, 5 लाख और 8 लाख। फिर अदर एक्सपेंसेस, पहले 12 लाख था, फिर 16 लाख।
क्लियर बेटा? ये हमने इनकम लिखी और अब एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस का टोटल कर लो, तो ये हो जाएंगे हमारे टोटल एक्सपेंसेस। ऐसे करना 20, 30, 32, 37, 35 और 16 24, 35 और 24 59। अब क्या करेंगे? अब हम फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट में लिखना है प्रॉफिट। कैसे? फर्स्ट माइनस सेकंड, या हम इसे ए लिख सकते हैं, इसे बी लिख सकते हैं, तो बोलेंगे ए माइनस बी। फर्स्ट ए सेकंड बी, प्रॉफिट निकालना है, ए में से बी को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये जो प्रॉफिट आएगा ये कौन सा आएगा अभी बेटा? बिफोर टैक्स। ठीक है, तो 50 में से 37 गए, कितना आएगा बोलो? 13 लाख। और 70 में से 59 गए तो 60 और 70 11 लाख। अब जितना हमारा प्रॉफिट बना उसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स है 40%। कितना है? 40%। तो लास्ट फोर्थ आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही हमें निकालना था। तो 13 लाख में से 40%, 13 लाख का 40%, 13 4 जा 52, 5,20,000 और 11 4 जा 44, तो 4,40,000। दोनों का 40% था। सबसे पहले हमने बिजनेस में प्रॉफिट कमाया, फिर प्रॉफिट पे कितना परसेंट हुआ वो निकाल के माइनस कर देना। तो टैक्स इतना 13 लाख में से 5,20,000 का मैं टैक्स भर दूंगी, तो मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा नेट आफ्टर टैक्स? इधर बचा 7,80,000 और इधर बचा 6,60,000। क्लियर? सबसे पहले ये कंप्लीट करना, फिर उसके बाद ये, इसमें क्या करना है? इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये 50 से कितना हुआ? 70। पहले 50 लाख था, फिर 70 लाख हो गया, 20 लाख से प्रॉफिट बढ़ गया, यहां लिख दिया 20 लाख, ये लाइन खींच दी। ठीक है, फिर देखिए 20 से कितना हुआ? 35। पहले 20 लाख का खर्चा था, अब 35 लाख का हो रहा है। इंक्रीज कितने से? 15 लाख। कितना सिंपल है देखो, 5 से 8 3 लाख, 12 से 16 कितना? 4 लाख। फिर लाइन खींच दी। फिर 37 से हो रहा है 59, तो 47, 57 और 2 22, ये 22 लाख हो गया। कोई प्लस प्लस नहीं करना, सिर्फ बस इधर निकालते जाओ। 13 से 11, अब देखो यहां पे तो इंक्रीज हो रहा था, है ना, लेकिन यहां देखो प्रॉफिट पहले 13 लाख था और अब 11 लाख हो रहा है, तो 2 लाख से डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज हो रहा है तो ब्रैकेट लगाना, इंक्रीज हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन डिक्रीज हो रहा है तो ब्रैकेट लगा देना। फिर देखिए 520 से 440, ये भी डिक्रीज हो रहा है, कितने से? 80,000 से, ये भी ब्रैकेट लग गया। ठीक है, फिर देखिए आगे 780, 780 से 660 हो रहा है, 120, 1,20,000 से ये भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। 780 से 660 डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज। जहां पे भी बेटा वैल्यू कम हो रही है, जहां पे भी वैल्यू कम हो रही है वो सब ब्रैकेट में लिखना। ये ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि इसमें से इसको क्या कर रहे थे? माइनस। अब क्या करना है? अब सबसे मेन काम, यहां आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकलेंगे बेटा? ध्यान से सुनना। इंक्रीज डिक्रीज जो भी है वो ऊपर लिखना, अपॉन में बेस। अपॉन में कौन सा लिखना? बेस ईयर प्रॉफिट इंटू 100। जो भी बेस ईयर है, एक्सपेंसेस का निकालना हो तो ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। चेंजेस
ऐसा बना सकते हो, एब्सोल्यूट चेंजेस अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, ऐसा लिख लो। ठीक है, देखो कैसे निकालूंगी, 20 अपॉन 50 इंटू 100, 15 अपॉन 20 इंटू 100, ऐसे निकालते जाएंगे। 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100। जब भी परसेंटेज निकलता है ना बेटा, तो हमेशा बेस ईयर से कंपैरिजन होता है। सबके परसेंटेज निकलेंगे। कैसे निकलेंगे भाई, देखो ये 0 से 0, 0 से 0, 5 2 जा 10, 2 2 जा 40, ये आ गया 40%। फिर 2 3 5, 2 3 5, 0 से 0 कैंसल, 2 5 जा 15, 5 जा ये 75। कोई प्लस कोई माइनस नहीं करना है, सबके परसेंटेज निकालना है। 2 3 5, 2 3 5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 60%। आया समझ में? अब मैं लिख दूं किसका, 75 हो गया, 60 हो गया। अब 4 लाख अपॉन 120, 100 अपॉन 3 आएगा तो ये 33.33%। 2 लाख 20 अपॉन 37 लाख, इसका आएगा 59.46। प्लस नहीं करना है, देखो अब अगर आप यहाँ पे प्लस कर देते हो तो इसका तो प्लस कुछ और आएगा, तो यही सबसे मेन ध्यान रखना है, यहाँ पे कहीं पे भी प्लस नहीं होगा। कैसे परसेंटेज निकालूंगी मैं, 20 लाख है ना, 22 लाख अपॉन 37 लाख इंटू 100, ऐसे ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। कहीं पे भी परसेंटेज और इंक्रीज डिक्रीज में प्लस मत करना, सिर्फ इन दोनों को कंप्लीट करके फटाफट कंपैरिजन करना। ये कैंसिल हो गया। अब मेरे हिसाब से जो 2200 कर लो और 37 में डिवाइड कर दो, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। 2200 डिवाइडेड बाय 37, ये आ गया 59.456। नेक्स्ट, फिर 2 लाख अपॉन 13 लाख इंटू 100, तो ये आएगा आपका 15.38। ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पर। यहाँ पे भी 80 अपॉन 520 इंटू 100, तो ये भी 15.38 आएगा। और लास्ट 120 अपॉन 780, तो ये भी 15.38 आएगा। ब्रैकेट चेक करके देखें, देखो करते हैं। 120 अपॉन 780 इंटू 100, 3 0 से 3 0, 0 12 1 सा नहीं, कैंसिल नहीं होगा, 1200 ही होगा, डिवाइडेड बाय 78, तो 1200 डिवाइडेड बाय 78 यही आएगा। और आप लोगों को करना हो बेटा तो देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा, 3 2 जा 6 है ना, 3 6 जा 18। अब 400 का 26 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करने में ही फायदा रहेगा। तो क्या सीखा हम लोगों ने, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव P&L कैसे बनता है। सबसे मेन ये ध्यान रखना बेटा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे इनको प्लस करके लिख देते हैं। बेटा ये हर एक कॉलम का परसेंटेज निकलेगा, हर एक कॉलम का परसेंटेज निकलेगा। यहाँ पे कहीं पे भी प्लस मत करना और यहाँ पे भी मत करना, सिर्फ केवल इंक्रीज डिक्रीज। क्या ध्यान रखना है, पहले प्रीवियस ईयर लिखना, क्योंकि एग्जाम में हमेशा वो पहले करंट ईयर दे देते हैं, तो पहले करंट नहीं उतारना, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ एक क्वेश्चन करवाया है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सिर्फ परसेंटेज दिए हैं, लेकिन वो करने के लिए पहले आपको ये बेसिक करना है। ठीक है, तो ये बना बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का।
इसकी तैयारी कर लो, एक बार फॉर्मेट याद कर लो, इसको करके देख लो। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े इसके एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिलती है और मैं इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर आऊं, तो प्लीज बेटा चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट ऑल्सो। बाय, टेक केयर।